जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 27 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन दी टाइलॉजी ऑफ द बैटल बिटवीन ह्यूमंस एंड डेमन्स श्रृंखला की दूसरी पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक हैं? तो आपको बताना है किसने द ट्रायलॉजी ऑफ द थेबल बिटवीन ह्यूमंस एंड डायमंड श्रृंखला की जो सेकंड पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश किसने लिखी है? जैसे कि आपको पोस्टर में दिख भी रहा होगा। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड शुबीरा प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शुबीरा प्रसाद द्वारा इसकी सेकंड श्रृंखला की जो पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश लिखी गई है शुबीरा प्रसाद द्वारा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैंने दूसरी किताब भी ली है। अनुकृति उपाध्याय ने एक किताब लिखी थी कुंती सुगी के लिए। उनको सर्वश्रेष्ठ फिक्शन पुरस्कार के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था। ठीक है, याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं और इससे अलग जो थोड़ा सा और आपको किताबें बताऊं तो 2021 में कुछ इंपॉर्टेंट जो किताबें लिखी गई थी तो वो उनका कुछ लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इसमें से ये किताब याद रखना जिनका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया था 1 दिसंबर 2021 में। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के संविधान को अपनाने की 72वीं वर्षगांठ पर डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, ठीक है, इन्होंने लिखी थी डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया था। ठीक है, तो ये किताब डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश द्वारा लिखी गई थी जिसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया था। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ और भी किताबें जो उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचन किए गए थे, तो याद रखना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 24 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना CGHS से जुड़े 40 लाख लोगों को लाभान्वित करने के लिए मोबाइल ऐप माई CGHS लॉन्च किया है? तो फ्रेंड CGHS क्या है? CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है। ठीक है, ये भारत सरकार की स्कीम होती है जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ को मिलती है। ठीक है, तो इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। तो वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वो डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा की गई है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार के, भारत के। ठीक है, तो इन्होंने ये एप्लीकेशन लॉन्च की है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। बेसिकली ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य योजना होती है। इस योजना का फायदा सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन करता और उनके आश्रितों को मिलती है। योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अस्पताल में कैश लैश इलाज सुविधा मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना जो भारत सरकार की जो भी गवर्नमेंट की जॉब होती है भारत सरकार की, वो बहुत ही बेनिफिट्स मिलती हैं उस जॉब को करने के आपको। ठीक है ना, तो जो भी बच्चा तैयारी करता है तो मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करो कि भारत सरकार की ही आपको जॉब मिले। ठीक है, सेंट्रल की इतनी स्कीम्स नहीं होती जितनी, सॉरी, स्टेट की इतनी स्कीम नहीं होती जितनी सेंट्रल आपको सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि सेंट्रल की ही आप जॉब निकालने में सक्षम रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्कीम के तहत जो 40 लाख लोग होंगे उनको कैशलेस योजना मतलब स्वास्थ्य योजना से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड पात्रता की बात करें कि ये स्कीम मैंने बताया ना कि कैसे किसको मिलेगी, तो ये पहले तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी जो पेंशन भोगी हैं, या चाहे वो उनके आश्रितों को, चाहे उनके जो उन पर डिपेंडेंट है उनको। ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए जो केंद्र सरकार की या तो पेंशन भोगी है या सेंट्रल के एम्प्लॉई हैं, ये उनको मिलेगी। तो यहाँ पे पूरा कुछ लिखा हुआ है कौन कौन इसके अंदर कवर किया जाएगा। पूर्व राज्यपाल, गवर्नर हो गए, उपराज्यपाल हो गए, केंद्र सरकार कर्मचारी की केंद्र सरकार की के कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन पाने वाले बच्चे, देख लो, नाबालिग भाई बहन भी होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति उनके परिवार तो हैं, चलो। रेलवे बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, रेलवे बोर्ड भी आता है इसके अंदर। सेना में काम करने वाले असैनिक कर्मचारी जिन्हें डिफेंस सर्विस एटी एस टी मिस्ट से भुगतान होता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस के वे कर्मचारी और उनके परिवार जो दिल्ली में रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख सकते हो। तो इन सब लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो आपको सभी कोशिश करनी चाहिए कि भारत सरकार की ही जॉब निकालें, ताकि आपको इन सब चीज़ों का बेनिफिट्स मिल सके, क्योंकि पूरे भारत में कहीं पे भी इलाज करा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि आप पूरे भारत में कहीं पे भी इलाज कराएं, वो सारा खर्चा आपका भारत सरकार उठाएगी। ठीक है, तो इन सब लोगों को मिलेगा जो भारत सरकार के अंडर काम कर रहे होंगे, इन पदों पे जो भी इन पदों पे होंगे या इससे रिलेटेड होंगे, उन सभी को इस सुविधा का फायदा मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल के आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को कहा जाएगा। अब बताना है कि जो लखनऊ, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि दो नई आईपीएल के अंदर टीमें आ रही हैं, एक तो अहमदाबाद है, दूसरी है लखनऊ की। ठीक है ना। तो लखनऊ फ्रेंचाइजी को किस नाम से बुलाया जाएगा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ सुपर जाइंट। ठीक है, लखनऊ सुपर जाइंट के नाम से बुलाया जाएगा। बेसिकली जाइंट क्या होता है? बहुत बड़ा, मतलब ऐसे बहुत बड़ी कंपनी से जाइंट क्या है, यहाँ पे गूगल हो गया, बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, दिस आर जाइंट्स, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ये। तो इसी तरीके से जो आईपीएल के अंदर जो नई दो टीमें जोड़ी गई हैं, एक लखनऊ फ्रेंचाइजी और अहमदाबाद, तो जो लखनऊ फ्रेंचाइजी है उसको हम लखनऊ सुपर जाइंट बोलेंगे। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नई दो टीमें जोड़ी जा रही हैं जो 2022 आईपीएल में, लखनऊ और अहमदाबाद नई दो टीमें होंगी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। और केएल राहुल आगामी आईपीएल लखनऊ फ्रेंचाइजी की कमान संभालेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। ये दो नई टीमें उतर रही हैं आईपीएल में। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल 24 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटक दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी? मतलब आपको थीम पता नहीं क्या रखी गई थी। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, रूरल एंड कम्युनिस्ट सेंट्रल सिटीजन टूरिज्म, सेंटर टूरिज्म। तो आप देख सकते हो डी इसका राइट आंसर होगा, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी। तो याद रखना है 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्यटक दिवस बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखना, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, लिखा है भी यहाँ पे, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, ये इसका थीम रखी गई थी राष्ट्रीय पर्यटक दिवस की। ठीक है, हम हर साल 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्यटक दिवस मनाते हैं। यह पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के बारे में वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। पर्यटक और संचार मंत्रालय के तहत 1958 में विषय रूप से पर्यटक से संबंधित एक विभाग की स्थापना की। कब? 1958 में, याद रखना इस दिन ये एक पर्यटक विभाग की भी स्थापना कर दी गई थी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पर्यटक दिवस 2022 की, हमने पहले बता दी है। वहीं अगर हम बात करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो 2021 में राष्ट्रीय जो पर्यटक दिवस मनाया गया, तो देखो अपना देश था 2021 की। वहीं बात करें विश्व पर्यटक दिवस की, तो उसके अंदर जो उन्होंने थीम रखी थी, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, वहीं विश्व पर्यटक दिवस आपको याद रखना है 27 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व पर्यटक की कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 में हो गई थी। बाकी यहाँ पे इनके महासचिव के नाम भी लिखे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि कई बारी पर्यटक से क्वेश्चन आया ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी भारी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में से। भारत भारत के चुनाव आयोग ईसी के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बारी एग्जाम में देखने को मिला है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो 25 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय चुनाव आयोग ईसी के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए भारत अपना राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। यह दिन मतदाता अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भारत के नागरिकों के बीच
जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ठीक है, चुनाव आयोग का गठन 1950 में हो गया था, ये याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन 2011 में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। 2011 में पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 में कि अगर हम इसे इसके थीम की बात करें तो मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अभी करंट की बात करें तो सुशील चंद्र वर्तमान 24वें चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, याद रखना, सुशील चंद्र इस टाइम करंट में चल रहे हैं, तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जानकारी लिखी गई है, जैसे कि अनुच्छेद 324 के तहत हमारा भारतीय निर्वाचन आयुक्त आता है संवैधानिक, ये हमारे राइट्स में है, संविधान का दर्जा मिला है इसको। ठीक है, याद रखना, आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब चीज़ यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ लिखी हुई है, आपको याद रखना है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो आपको इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री अमित शाह ने किस केंद्रीय शासित प्रदेश के लिए 20 जिलों के लिए भारत का पहला ये जिला सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है? किस राज्य के लिए किया है फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन, किस केंद्र शासित राज्य के लिए कराया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, गुड डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है पहला भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भी संभालते हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के 5 जिले जम्मू, डोडा, चंबा, पुलवामा और श्रीनगर शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जम्मू कश्मीर के बारे में, तो राज्यपाल नरेंद्र नाथ वोहरा है वहाँ के। आपको राजधानी पता ही है, राजधानी गर्मियों में श्रीनगर रहती है और सर्दी के लिए जम्मू रहती है वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नदियाँ दिख रही होगी, जैसे कि चिनाब हो गया, झेलम हो गई, सिंधु हो गई, जस्कर, यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ। तो ये फैक्चुअल कुछ क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल लोकेशन की तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड, आप ये ज्योग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, आपको पता होगा, आप जैसे बड़े मैप में देखोगे तो पूरा ही जम्मू कश्मीर हुआ करता था। अब इतने से हिस्से को बस जम्मू कश्मीर बाकी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी और ये जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी आपको अलग अलग दो दिखेंगी। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट जिले आपको दिख रहे होंगे, मुजफ्फराबाद यहाँ दिख रहा होगा आपको, कुपवाड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, श्रीनगर इसकी राजधानी आपको दिख रही है ये, तो ये आप पुलवामा आप देख सकते हो, तो अनंतनाग, ये कुछ इंपॉर्टेंट जिले जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है ना, जम्मू आपको पता यहाँ पड़ता है, और हमारे दो राज्यों से यहाँ पे पंजाब और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, ये पाकिस्तान, यहाँ देख सकते हैं बॉर्डर पूरा पाकिस्तान का, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, लोकेशन जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे आपके माइंड में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है वो राइट आंसर होगा, आपको दिख भी रहा होगा, फ्लिपकार्ट ने ये समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, राइट आंसर होगा फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो आपको पता भी होगा फ्लिपकार्ट का जो एक्चुअल में स्वामित्व कितने साल वॉलमार्ट ने इसको खरीद लिया था, तो वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक समझौते पर ज्ञापन किया है। ये सामाजिक वाणिज्य पुनर्विकासताओं को उत्पाद अनुशासन और उपभोक्ताओं उत्पादन अन्वेषण, यानी खोज, अन्वेषण मतलब होता है खोज करना, ये इंपॉर्टेंट हिंदी वर्ड है, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। देखो ना, ऐसे शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि अगर जो बच्चा जिसके एग्जाम में हिंदी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो अन्वेषण से शब्द खोज करने से रिलेटेड है। ठीक है, इन पे फोकस करना चाहिए आपको, यात्रा के क्षेत्रों में सही सहयोग करेगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्लिपकार्ट ने
फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है फ्रेंड, बाकी महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट लिखे हुए हैं, पढ़ लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आपको पिक्चर दिख रही होगी, आपको नाम पता होगा। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, शिंजो आबे। इनको नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आप में एक विराट व्यक्तित्व है इनका, कभी ना हार मानने वाले ऐसे नेताजी जिन्होंने एक अपनी सेना खड़ी कर दी थी भारत को विजय दिलाने के लिए। तो इनका अद्भुत, एक तरीके से एक अद्भुत इनका भारत को आज़ाद कराने में इनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। ठीक है, तो इनका इनके विराट व्यक्तित्व को कोई भूल नहीं सकता है। तो आज़ादी में इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश और किस राज्य सरकार ने यमुना नगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? हिमाचल प्रदेश वो कौन सा राज्य जो इस यमुना नगर जिले में आदि बद्री बांध बनाएगा? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार और हिमाचल सरकार ने मिलकर यमुना नगर जिले पर एक आदि बद्र बांध बनाने का निर्णय लिया है, जो दोनों के सहयोग से बनाया जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 215 करोड़ की लागत से ये बांध बनने की बात है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिखी हैं, पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने हाल ही में किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो किस राज्य के लिए भारत ने? तो राइट आंसर होता है, राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय के अंदर लिविंग रूट ब्रिज बना हुआ है, आप देख सकते हो किस तरीके से जड़ों के द्वारा ये पूरा का पूरा ये ब्रिज बन चुका है। तो एक तरीके से बहुत ही प्रकृति का बहुत ही अद्भुत ये चित्र देखने को मिलता है। बहुत ही कम ऐसे आपको दृश्य देखने को मिलेंगे इस प्रकार के प्रकृति के। तो इस प्रकृति के एक इस अलग ही एक बहुत ही विलुप्त, बहुत ही कम इस तरीके के दृश्य देखने को मिलने के लिए भारत सरकार ने या भारत ने इसको यूनेस्को की धरोहर टैग की मांग की है। आप देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरीके की काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुछ फैक्चुअल चीज़ों की, अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग रूट के बारे में पूरी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ लेना। बाकी अगर हम मेघालय की बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो राज्यपाल आपको पता है सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री यहाँ पे कॉनरॉड संगमा, राजधानी शिलोंग है। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, खासी, गारो जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो फिर जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो जोग्राफिकल लोकेशन ये मेघालय पूरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लोकेशन इसकी, असम से बाउंड्री टच करता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल से अपनी बाउंड्री टच करता है। सिर्फ दो ही राज्यों से ये बाउंड्री अपनी साझा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे इनका पूरा जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो। शिलोंग इसकी राजधानी आपको दिख रही होगी, यहाँ पे शिलोंग इसकी राजधानी है। खासी हिल्स आप जानते हो, वेरी वेरी काफ़ी बारी एग्जाम में आ जाते हैं। गौरी खासी हिल्स, ये देखो गौरी हिल्स आप दिख रही होंगी यहाँ पे। तो यहाँ से काफ़ी बारी आपने ये क्वेश्चंस देखे होंगे। गौरी खासी ये हिल्स जो है आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलती है। तो इस तरीके की लोकेशन देखने से आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाता है किस तरीके की लोकेशन ये कहाँ पे एकदम है। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह की करंट अफेयर्स के लिए वीडियो के लिए